हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं साथियों। मैं सुमित सर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये हमारी मैथ की वन शॉट क्लास है, यानी हम एक ही क्लास में प्रायिकता की सारी ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे और बच्चों हो सकेगा तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। आज हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि प्रायिकता प्यारे बच्चों हमारे एग्जाम की दृष्टि से कितना अच्छा है, कितने अंक आता है और बच्चों ये कठिन है या आसान है। इसके सारे कंसेप्ट को जैसे कि आप लोग ऊपर थंबनेल में देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 और प्रायिकता। तो प्यारे साथियों, चलिए हम लोग मिलकर आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रायिक। तो पहला प्रश्न है मेरा कि यदि ई कोई घटना है तब पी ई प्लस पी ई इक्वल टू नॉट का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है मेरा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी -7। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है मेरा कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ए। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है मेरा कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी माइनस। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है जो 13 की कंपल्सरी में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी -15। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है मेरा कि एक पासा को फेंकने पे 3 आने की प्रायिकता है। प्यारे बच्चों, एक पासा को फेंकने पे 3 आने की प्रायिकता हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1/6। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/2। अब हम चलते हैं अपने 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/6। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न जो 16 का एनुअल में पूछा गया है, 17 का एनुअल में पूछा गया है, वो 18 का एनुअल में भी पूछा गया था, वो मतलब 2025 में भी आने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पे जीत आने की प्रायिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1/2। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि दो सिक्के को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता। जब 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 पट आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी यानी 1/4। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसका इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी 1/13। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 3/13। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता। एक लॉटरी है जिसमें 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता आपका हो जाएगी 1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है मेरा कि 20 टिकट जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट 20 लिखी हैं, इसमें से अत्यधिक से टिकट निकाला जाता है तो टिकट पर 5 की गुणज होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/5। तो प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है मेरा कि एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद अतिरिक्त से निकाला जाता है तो उस गेंद की काला न होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी 13/15। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंद है। अतिरिक्त एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद कि न काला और न ही उजला होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी 1/3। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। जो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरा कि इस पासे जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक पासा है जिस पे ABCDEF लिखा है और उसको एक बार फेंका जाता है तो हमें ए आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 18 का हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी 1/6। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों हमारा कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1/2। अब हम चलते हैं
20 नंबर प्रश्न की ओर 3 सही सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रयुक्त, जो 18 के एनुअल के फर्स्ट पाली में आपसे पूछा गया है। अगर 3 सिक्का उछाला जाता है उसमें क्या पूछा रहा है, 3 सिक्के को उछालने पर 3 सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/2। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रयिकता, जो 18 के एनुअल के फर्स्ट पाली में ही पूछा गया है आपसे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/6। अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1.1। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। जो 23 नंबर प्रश्न है वो 18 के एनुअल के सेकंड पाली में आपसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों एक साथ 2 सिक्के को उछालने पे कम से कम 2 हेड आने की, कम से कम 1 हेड आने की प्रयिकता आपसे पूछी गई है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3/4। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है तो उस गेंद के उजले होने की प्रयिकता, जो 19 के एनुअल के सेकंड पाली में आपसे प्यारे बच्चों इस सवाल को पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी 4/7। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की। 25 नंबर प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 3/5। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की। 26 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्न में किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी P × E = 1। 27 एक असंभव घटना की प्रयिकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1/5। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की। जो मेरा लास्ट प्रश्न है वह पूछ रहा है कि किसी घटना की प्रयिकता की अधिकतम मान होती है। ये हर बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1।